24 फरवरी 2025 की यह घटना है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे के अंदर खड़े हुए थे। साथ ही वह अदालत वकीलों से, आम लोगों से और साथ ही मीडिया कर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें थीं या तो उन चारों व्यक्तियों को देख रहे थे या फिर जज साहब को। अब जज साहब की तरफ से फैसला आने वाला था, क्योंकि इस मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी थी। रिजल्ट का इंतजार था। जैसे ही जज साहब, स्पेशल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के सुरेश कुमार गुप्ता, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही वह चारों लोग जो होते हैं वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सजा और 50,000 अर्थदंड सुनाया जाता है। इतना कहना था दोस्तों। अब इन चारों में से एक तो गुंडा होता है और 3 सिपाही होते हैं, और यह भी कहा जाता है इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दो। इसमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, जाने लगते हैं। दरअसल एक संदेश यह था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के। और दूसरा ये संदेश भी जा रहा था, अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या मामला था कि वो सिपाही फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों उनको सजा दी गई? क्या इस कहानी के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज इसी घटनाक्रम के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं फार्मिंग मित्रा से सूबेदार जगदीश सिंह चौहान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है कैंट। बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। बरेली शाहजहांपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था, ट्रक खड़े हुए थे। वहीं पास से एक एसपी ट्रैफिक होती है, नाम कल्पना सक्सेना। आईपीएस ऑफिसर उनका ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है संजय सिंह। उन हमरा सिपाही, एक का नाम ऋषिपाल, दूसरे का नाम जीत सिंह होता है। ये सब साथ थे। और इसी बीच आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है? तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग तो यहां अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी, उनको बड़ा अटपटा लगा, बुरा लगा। आगे कुछ मजार थी। मजार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो कि ट्रकों को रोक रहा था, उनसे पैसे की वसूली कर रहा था। इन्होंने मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ा किया। साथ ही वह पैदल पैदल ही अपने हमराही सिपाहियों के साथ निकल जाती है। आईपीएस ऑफिसर कल्पना पैदल पैदल जा रही थी। उन्होंने मजार के पास देखा कि एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी को रोका हुआ है। उसमें बैठे व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। इसी बीच में यह आवाज पहुंच जाती है कार में बैठे हुए 3 सिपाहियों तक। 3 सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस आम आदमी से कहा कि तुम, आम आदमी जो कि गुंडा था, वसूली कर रहा था, कि तुम भी जल्दी से यहां से भागने की कोशिश करो। यह आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना सक्सेना की बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की जा रही थी, ड्राइवर जो था, जिसका नाम मनोज था, वह सिपाही, वह गाड़ी चला रहा था। आईपीएस अफसर ने दौड़कर, इससे पहले कि गाड़ी की रफ्तार ज्यादा बढ़ती, आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना की रफ्तार तेज बढ़ जाती है और उन्होंने जैसे फिल्मों का सीन होता है कि खिड़की के अंदर हाथ डाला और उसके ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। और गर्दन पकड़ने के बाद उससे रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे जो बैठे हुए सिपाही थे, उन सिपाहियों ने उस आईपीएस अफसर को पीटना शुरू कर दिया। कभी वो सिर पर मार रहे थे, कभी हाथ पर मार रहे हैं, कभी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईपीएस अफसर ने हिम्मत नहीं हारी थी और डटकर मुकाबला करती रही। वो बार बार एक बात कह रहे थे कि यहां से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, आप जहां हो वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस आईपीएस अफसर के साथ में धक्का मुक्की और मारपीट कर रहे। और वह 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है और यह सीन लगातार दोहराया चले जा रहा था। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस अफसर को उस गाड़ी से
कुचलने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आईपीएस अफसर ने किसी तरकीब से कूदकर वहां से अपने आप को उससे अलग हटकर अपनी जान बचाई। वह गिर जाती हैं, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। तीनों के तीनों सिपाही वहां से भाग जाते हैं। अब जब उनके हमराह सिपाही थे, वे दौड़कर अपनी मैडम को पकड़ते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और कई दिन के बाद जब वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, तब अपने सीनियर अफसर को पूरी कहानी का वाकया बताया जाता है। निकटतम थाने में पहुंचती हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। दरअसल ये सिपाही फर्रुखाबाद के होते हैं। रविंदर, जिसको प्यार से या फिर उसकी एक पहचान और भी थी, जिसको टाइगर के नाम से भी जानते थे। साथ ही एक नकटिया का रहने वाला रविंद्र नाम का एक सिपाही होता है और उसका एक सगा भाई था जो धर्मेंद्र, जो सादा वर्दी में था, जो ट्रकों से गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है। उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से जानते थे। जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों के तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जो जांच पाई जाती है, साथ ही जब उनके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है, तो साल 2014 की बात है, उनको सेवा से यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाता है। तीनों जो आरोपी सिपाही होते हैं, यह कोर्ट चले जाते हैं और यह अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को बताते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, इनमें कोई दम नहीं है, बेदम है। और हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की और इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। लेकिन मामला फिर एक और आईपीएस अफसर होते हैं, उन आईपीएस अफसर ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल की और पुनः जांच करने के बाद भी इनके जो ऊपर लगे हुए आरोप थे, यह दोषी पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का यह वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। उधर इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी, सीओ एसपी सिंह होते हैं, लेकिन एसपी सिंह ने उतने ये जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर लगाए थे, तो भ्रष्टाचार के लायक वो साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं हो पाए, या कि वो जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, वे भ्रष्टाचार के जुटा नहीं पाए, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। उन ट्रकों से जो वसूली हो रही थी, इसलिए इन पर जो आरोप होता ही नहीं है। लेकिन अब यह बात है 24 फरवरी 2025 को लगभग 14 साल तक यह केस चलता है और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत की तरफ से फैसला आता है, तो इन आरोपियों को जो सिपाही होते हैं, इनको 10-10 साल की सजा और साथ ही 50,000 अर्थदंड की भी सजा सुनाई जाती है। इनमें जो इनका एक सिपाही का भाई जो होता है, आरोपी जो गुंडा होता है, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सजा सुनाई जाती है। चारों ही अदालत में होते हैं, अदालत के कटघरे में होते हैं और जैसे ही सजा सुनाई जाती है तो ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी जिंदगी की जो बची हुई जिंदगी की उसकी दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं ये सब होने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इसी बीच में अखबार वाले जो मीडिया वाले होते थे, उन्होंने इनका फोटो लिया। जब इनको पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, तो यह खबर सुर्खियां बन जाती है, अखबारों में पहुंच जाती हैं। हर जगह इस खबर की फिर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। तो इन्होंने उस आईपीएस अफसर को, अगर आईपीएस अफसर ने पूरे शिद्दत से, पूरी ताकत से काम न लिया होता, तो शायद ये लोग उनको जान से मार देते और इसलिए यह मामला और भी संगीन हो गया था। दरअसल ये आईपीएस अफसर होती है जो 21 अप्रैल 1968 को ये इनकी पैदाइश हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। जियोग्राफी में इन्होंने एमए किया था। साथ ही इन्होंने साल 1990 में आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद सर्किल ऑफिसर की सीओ बन जाती हैं और 16 जनवरी 1994 को 16 साल के बाद इनको आईपीएस का कैडर मिल जाता है, यानी कि साल 2010 में ये आईपीएस अफसर बन जाती हैं। और उसके बाद इनकी जगह जगह पोस्टिंग होती चली जाती है और बरेली में ये इनकी पहली पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग में ही इनके साथ हादसा हो जाता है। उनके साथ 3 सिपाही इन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं, अपनी कार से कुचलने की कोशिश करते हैं। यह मामला लगभग 14 साल तक अदालत में चलता है और उसके बाद फिर अदालत से फैसला आता है, तो पूरा उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो जाती है। अगर आज फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो इनका डीआईजी का पद है और यह फिलहाल गाजियाबाद में इनकी पोस्टिंग चल रही है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, यानी कि वो रिश्वत ले रहे थे और अपने ही सगे भाई का इस्तेमाल कर रहे थे। काश आईपीएस अफसर के कहने पर वे रुक जाते तो शायद हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको निलंबित कर दिया जाता, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के लिए शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।